राधे श्याम। एक बार विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी एवं श्री बालकृष्ण जी ने कुंभनदास जी से कहा कि आप ठाकुर जी के दर्शन करने गोकुल चलें। गोकुल की बात सुनकर ही उनको लगा कि श्रीनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं। इतना प्रेम था उन्हें श्रीनाथ जी से कि छोड़कर जाने की बात से ही वो विचलित हो गए और उन्हें भी मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वह श्री गुरुजन परिवार के थे। अस्वीकार तो नहीं किया परंतु श्रीनाथ जी की सेवा करने के बाद रात्रि में जाने की बात कही। श्रीनाथ जी की सेवा करके रात्रि में जाएंगे और सुबह वहां दर्शन करके फिर भागे यहाँ आ जाएंगे अपने श्रीनाथ जी के पास। रात्रि में कुंभनदास जी निकले और यमुना तट पहुँचते पहुँचते प्रातःकाल हो गया। संयोग से श्री विट्ठलनाथ जी भी उस दिन प्रातःकाल गोकुल से यमुना के इस पार आए हुए थे। प्रातःकाल गोसाई जी के दर्शन पाकर कुंभनदास जी बड़े आनंदित हुए। फिर उन्हें अचानक याद आया कि इस समय तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता हूँ, तभी वो जागते हैं और मैं यहाँ हूँ तो वो जागेंगे कैसे। ये भाव आते ही वो तत्काल भाग पड़े। रात्रि में तो शयन करा के इधर आ गया हूँ, पर प्रातःकाल तभी ठाकुर जी उठेंगे जब मैं पद गाऊंगा। यही सोच सोच के वो तेजी से श्रीनाथ जी की तरफ भागे। उनकी भागने की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने कई लोगों को पीछे छोड़ दिया। हाफते हाफते श्री गोवर्धन जी में आए और आकर पूछा, ठाकुर जी उठ गए? वहाँ के लोग बोले, नहीं, अभी ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। अब उनके हृदय में शीतलता हुई, पर उन्होंने पूछा कि आज इतना समय हो गया, अभी ठाकुर जी नहीं जगे क्यों? तो उन्होंने कहा, इनकी सेवा में जो गोसाई हैं वो नहा धोकर जैसे ही आते हैं कोई उन्हें छू लेता है तो उन्हें वापस नहाने जाना पड़ता है, इसी में उनको समय लगता रहा, इसलिए श्रीनाथ जी आज नहीं जगे। फिर श्री कुंभनदास जी गए और अत्यंत प्रेम के साथ ठाकुर जी को पद सुनाया। तब जाकर ठाकुर जी जागे। जैसे कुंभनदास जी के मन में ठाकुर जी के लिए अत्यंत प्रेम है, वैसे ही ठाकुर जी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब तक कुंभनदास जी पद नहीं सुनाया तब तक वो नहीं जागे।